चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। जिनको तू अपना कहता है, ये नाते तेरे अपने हैं। तू राही है जीवन पथ का, ये सब सारे सपने हैं। टूटेगा जब सपना तेरा, सब अपना खो जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। जब से जग को अपना समझा, जब से प्रभु को भूल गया, जन्मों से तू आता रहा हर बार गर्भ में भूल गया। अब भी वक्त है सुन ले बंदे, अब भी वक्त है सुन ले बंदे, बाद में तू पछताएगा। तोड़े चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। बचपन तेरा बीत गया और जाती तेरी जवानी है। ये जीवन तो कल कल बहता एक नदिया का पानी है। हाथ प्रभु का थाम ले वरना, बीच भंवर डूब जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। बच जाएगा लख 84 जिसने प्रभु को पाया है। बड़ भागी है प्रभु संग जिसने जीवन सफल बनाया है। प्रभु चरणों से प्रीति कर ले, अंत वही काम आएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता, सदा सदा सो जाएगा। धन दौलत और रिश्ते नाते सब पल में छूट जाएगा। तोड़ चलेगा जग से नाता,
सत्येन लभ्यस्तपसा हि एष आत्मा सम्यक् ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम् अन्तः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यं पश्यन्ति यः क्षीणदोषः। तृतीय मुंडक प्रथम खंड मंत्र संख्या 5। तो प्रथम पंक्ति हमने कर ली है अच्छे से मंत्र की। दूसरी पंक्ति में क्या बताया जा रहा है? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो यम पश्यन्ति यः क्षीण दोषः। तो प्रथम पद क्या है? अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो हि शुभ्रो, ये एक पद। तो अंतः शरीरे ईश्वर की प्राप्ति कहाँ बताई जा रही है? भीतर, शरीर के भीतर बताई जा रही है। आगे बताते हैं, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब यह सूत्र योग दर्शन में महर्षि पतंजलि समाधि पाद प्रथम पाद में बता रहे हैं। इस सूत्र में क्या बताया जा रहा है? ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। अब इसका अर्थ महर्षि व्यास क्या बताते हैं भाष्य में? ऋतंभरा, ऋतम अर्थात सत्य, भरा अर्थात भरने वाली, तत्र उसको, प्रज्ञा अर्थात बुद्धि, उसको ऋतंभरा बुद्धि, सत्य मात्र सत्य को ग्रहण करने वाली, सत्य भरने वाली बुद्धि प्राप्त होती है। किसको? कहाँ? समाधि में। जो मनुष्य अभ्यास करता है अपनी वृत्तियों को रोकने का, उपासना में अभ्यास करता है, तो समाधि लग जाती है और समाधि में यह ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त होती है। ऋतंभरा बुद्धि सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट बुद्धि कहलाती है। जो सामान्य जन है, ऋषि आगे बताए जा रहे हैं कि सामान्य जन है, उनको तो अज्ञान की बुद्धि है। अज्ञान अच्छा भी लगता है, असत्य अच्छा लगता है। और जो ज्ञानवान बुद्धिवान है, बुद्ध पुरुष है, उनको यह जो ऋतंभरा बुद्धि प्राप्त हो चुकी है, तो उनसे क्या लाभ होता है और उसके उपाय भी बताए जा रहे हैं कि कैसे प्राप्त करें। तो उसके लाभ ये होते हैं कि मनुष्य उस ऋतंभरा बुद्धि से अपने स्वरूप को, आत्मा क्या है, ईश्वर क्या है, प्रकृति क्या है, यह शरीर क्या है, यह मन क्या है, बुद्धि क्या है, इंद्रियां क्या है, उनका सही स्वरूप, ठीक ठीक ज्ञान इस ऋतंभरा बुद्धि से उसको प्राप्त होने लगता है। वो अच्छी तरह से इसको समझने लगता है। तो बताते हैं वो ऐसे कि जैसे क्षुधा और तृषा प्राणों का धर्म है। क्षुधा अर्थात भूख और तृषा अर्थात प्यास। तो भूख और प्यास प्राणों का धर्म है, मैं प्राण नहीं हूं। फिर आगे बताते हैं वृद्ध होना और मृत्यु को प्राप्त, मृत्यु यह शरीर का धर्म है, मेरा नहीं। फिर आगे बताते हैं हर्ष और शोक ये मन का धर्म है, मेरा नहीं। अब जब ये सारी बातें ठीक ठीक से मनुष्य को समझ में आ जाती है, तब उसका यह लाभ होता है कि जो भौतिक पदार्थों का आकर्षण है, भौतिक साधनों पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है, वह आसक्ति नष्ट हो जाती है। हमें आसक्ति नष्ट करनी है, उनका उपयोग तो बंद करने को बताया ही नहीं है, उपयोग तो करना है। ज्ञानपूर्ण सदुपयोग, समझदारी से सम मात्रा में, सम मात्रा और समझदारी से उपयोग करना है, पर उसका निषेध तो है नहीं। तो उसका उपयोग फिर वो आकर्षण, ये अधिक और अति कहाँ होती है? जब आकर्षण और आसक्ति होती है ना, उसको ही सर्वस्व मान लेते हैं अज्ञानी जन।
तो फिर उसी के पीछे लगे रहते हैं। इसीलिए क्या बताया, ऋतंभरा बुद्धि को प्राप्त करके हमें इन स्वरूपों को अच्छे से समझ के और आगे की यात्रा को प्रारंभ करना है। तो अब ये ऋतंभरा बुद्धि के प्राप्त करने का उपाय बताए हैं कुछ ऋषि ने, पतंजलि और व्यास जी ने। क्या बता रहे हैं उपाय? तो सर्वप्रथम उपाय बताया कि वेदों का पढ़ना सुनना। अब ये यहां हम क्या करें, वेदों को पढ़ रहे हैं, ये वैदिक कक्षा है ना, हम वेदों को पढ़ रहे हैं, तो वेदों को पढ़ना सुनना अर्थात उसको फिर विशेष शब्द दिए। तो प्रथम क्या बता दिया, श्रवण। श्रवण अर्थात ध्यान पूर्वक वेदों को अर्थ सहित, वेदों के मंत्र को अर्थ सहित ध्यान पूर्वक सुनना। फिर दूसरा क्या बता दिया, सुनने के बाद चिंतन मनन करना, अर्थात ये जो सुना, अभी जो हम सुन रहे हैं उसको एक शांत स्थल में उसको अच्छी तरह से चिंतन मनन करना, विचार करना। जो जो भी सुना उसका विचार करना, उसको कहते हैं चिंतन मनन। श्रवण के बाद चिंतन मनन अवश्य करना। फिर चिंतन मनन के बाद तीसरा क्या बताया, निध्यासन। निध्यासन अर्थात जो सुना और जिसका चिंतन मनन किया, विचार किया, फिर उस बातों का निर्णय कर लेना। बस निर्णय कर लिया, हाँ यही ठीक है, यही सत्य मार्ग है। और फिर चौथा क्या बताया कि साक्षात्कार करना। साक्षात्कार का अर्थ बता दिया कि जो सुना, जिसका चिंतन मनन किया और फिर जिसका निर्णय ले लिया कि हाँ यही ठीक है, तो फिर उस ठीक बातों का निर्णय लेने के बाद उसको जीवन में, व्यवहारिक जीवन में उतारना। इसको कहते हैं साक्षात्कार, साक्षात्कार, है ना। तो ये चार विधि बता दी हमें ऋतंभरा बुद्धि को प्राप्त करने की। और फिर उपासना, इन चीजों से फिर हमारी उपासना भी ठीक ठीक होती जाती है। कितनी अच्छे से हमारी उपासना होती है। तो ये सरल है, तो सरल, पर हम क्या करते हैं, श्रवण। श्रवण तो हम अच्छी तरह से वेदों का अध्ययन अर्थपूर्वक हम वर्षों से करते तो हैं, पर फिर चिंतन मनन नहीं करते, निध्यासन भी नहीं करते, न साक्षात्कार फिर नहीं होता। एक क्रिया पर हम सारे लोग, यह सत्य है, सारे मनुष्य एक ही कार्य कर रहे हैं, श्रवण। आगे के 3 कार्यों को करना छोड़ दिया है। तो क्या कहते हैं कि निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, अपनी बुद्धि को और अच्छे से निर्णयात्मक करके प्रयास करना। अब कैसा प्रयास बता रहे हैं, बता रहे हैं कि जैसे भूखे व्यक्ति को भोजन करने से जो सुख प्राप्त होता है, जैसे उसको अच्छा लगता है, और प्यासे व्यक्ति को जैसे पानी पीने से तृप्ति अच्छा लगता है, वैसे ही हमारी ईश्वर प्राप्ति में जब रुचि उत्पन्न होगी तब हमें लाभ होगा। तो हमें क्या करना है, रुचि, उत्कृष्ट रुचि पैदा करनी है। आगे बताए जा रहे हैं ऋषि, आगे हम इस मंत्र की व्याख्यान में जो अंगिरस ऋषि बताते हैं, वो क्या बताते हैं कि जो सामान्य मनुष्य हैं वो क्या सोचते हैं, अज्ञान पूर्वक वो क्या सोचते हैं, उनको असत्य अच्छा लगता है। तो यहाँ ऋषि क्या बता रहे हैं मंत्र में कि ईश्वर की प्राप्ति शरीर के भीतर है। तो जो अज्ञानी पुरुष है उनके लिए ऋषि बता रहे हैं ईश्वर बहुत दूर है, उनको ईश्वर दूर है। किसी को काशी में, किसी को मथुरा में, किसी को द्वारका में और किसी को मक्का में, ये बता रहे हैं कि वहां वो लोग समझते हैं ईश्वर को। तब बता रहे हैं कि उन अज्ञानियों को जिनके लिए ईश्वर दूर है, मक्का मदीना में और काशी मथुरा में, द्वारका में, उनको ईश्वर कभी प्राप्त नहीं हो सकता। फिर आगे क्या बताते हैं कि और भी जो अज्ञानी मानव है वो क्या करते हैं कि ईश्वर के नाम से बहुत सारे अनेक चित्र बना देते हैं,
और मूर्तियां बना देते हैं और फिर उनकी पूजा करते हैं और उपासना करते हैं, जिसको इस मंत्र में ही हमें बताया गया था क्या कि अशुभ उपासना। तो अशुभ उपासना करते हैं, तो अशुभ उपासना से वो अपने स्वयं को और पूरे समाज को बहुत बड़ी हानि पहुंचाते हैं। तो वो हानि कैसे होती है, तो ये बता रहे हैं कि जैसे मनुष्य जब शुद्ध उपासना, चेतन ईश्वर की उपासना करता है, तो वो उसको क्या प्राप्त होता है, चेतन ईश्वर के गुण प्राप्त हो जाते हैं। और जब मनुष्य अशुभ उपासना, प्रकृति की जड़ मूर्ति और चित्रों की उपासना करता है, तो उसको जड़ के गुण प्राप्त होते हैं। जड़ के गुण क्या है, ज्ञान शून्यता, आनंद शून्यता, कठोरता, क्रूरता, संवेदनहीनता, ये सब जड़ के गुण है ना। तो जिसकी उपासना मनुष्य करता है उसी के गुण धारण कर लेता है, उसके गुण उसको प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए हानि, स्वयं को तो हानि पहुंचा ही रहा है भ्रांतिवश, और पूरे समाज को भी हानि हो जाती है ना। देखिए करोड़ों अब्जों के मंदिर, ये सब गुरुद्वारे, मस्जिदें, क्या पता क्या क्या जो ईश्वर के नाम के लिए बना दिए हैं, उसमें ईश्वर कहता है ये मेरा सारा धन, जो मैंने मेरे सारे संतानों के, सारे प्राणियों के लिए जो मैंने धन उत्पन्न किया था, वो इन लोगों ने भ्रांति के वश दबा के रख दिया, जिसका कोई सदुपयोग नहीं। अब इतने करोड़ों अब्जों से भी, अब जिनकी हम मुख से संख्या नहीं कर सकते, इतना अधिक धन इन मंदिरों में लगा भी है और दबा भी पड़ा है, जिसका मनुष्य आज देखिए जहां जहां अगर समाज में धन का अभाव है, तो ईश्वर कहता है यह मेरी गलती नहीं है, ये उनके भाग्य का फल भी नहीं है, ये उनकी भ्रांतियों का फल है, जिन्होंने ये धन दबा के रख दिया, मेरे संतानों से छीन के उनके हकों को, अधिकारों को उनको अभावग्रस्त कर दिया, और वो मेरा धन वहां दबा के रख दिया। तो ये उसको इन बातों का कितना सारा दंड आएगा, उनको भी दंड आएगा और पूरे समाज को वो हानि पहुंचा रहे हैं। और आगे इसका सुंदर दृष्टांत देते हैं, जैसे अग्नि का गुण क्या है, उष्णता और प्रकाश। तो जैसे हम यहाँ हवन में अग्नि प्रकट हो गई, तो वो हमें उष्णता, गर्मी देती है और प्रकाश भी देती है। अब हम इसका चित्र उतारते हैं ना, मोबाइल में हम फोटो ले लेते हैं कई बार, तो फोटो ले लिया, अब आप सोचो उस फोटो के समक्ष बैठ जाएं, तो क्या वो फोटो चित्र वाली अग्नि तो सेम है, चित्र ले लिया उसका सेम चित्र है, आप देखेंगे तो हवन, जैसे हवन कुंड में अग्नि की ज्वाला भी दिख रही है, चित्र। अब वो चित्र हमें उष्णता और प्रकाश प्रदान कर सकता है। बस इसी प्रकार जड़ उपासना, इसीलिए सख्त मना किया, वेदों में निषेध है कि अशुभ उपासना कभी नहीं करनी, शुभ उपासना, शुद्ध उपासना, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। अब आगे मंत्र क्या बता रहा है, अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो, ज्योतिर्मय अर्थात ईश्वर कैसा है, प्रकाश स्वरूप है, उसमें अज्ञान और तम, अंधकार लेश मात्र भी नहीं। ईश्वर प्रकाश, ऐसा प्रकाश स्वरूप है जिसको देखने के लिए अन्य किसी प्रकाश की आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर के प्रकाश से सारी प्रकृति और सारे जीवों के अंदर प्रकाश है। ये जो सारे ब्रह्मांड में सारा ब्रह्मांड प्रकाशित है, वो ईश्वर के प्रकाश से प्रकाशित है। तो आगे बताते हैं वो कैसे, जैसे यह सारा ब्रह्मांड जो नियमानुकूल चल रहा है, तो उसको नियम अनुकूल चलाने की जो सत्ता है, वो जो चल रहा है, वो प्रमाण दे रहा है कि ईश्वर प्रकाशशील है। देखो ईश्वर की शक्ति से यह नियमानुकूल पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। ईश्वर के प्रकाश से सारे जीव प्राणी जीवित हैं।
अगर वो अपना प्रकाश, अपना संयोग, अपनी शक्ति हटा दे तो जीवन असंभव है, जीवन असंभव है। अब आगे बताते हैं, दृष्टांत देखे कैसे, कि जैसे हम आत्मा, अब हम जो वाणी बोलते हैं तो वो नियमानुकूल वाणी बोलना, फिर हाथ पैर चलाना, इस सबको जो नियमानुकूल कौन चला रहा है, तो यह इसका प्रकाश कौन कर रहा है, इसका यह प्रकाश हो रहा है कि आत्मा है। यह बातें आत्मा को प्रकाशित करती है कि आत्मा है जो इन सारे कार्यों को नियमानुकूल चला रही है। फिर आगे दृष्टांत दिया कि जैसे एक इंजन है, अब इंजन में जो आगे बढ़ना, पीछे हटना, रुकना, ये सब जो क्रियाएं होती है, इच्छुक क्रियाएं, वो प्रमाण देती है कि अंदर, इंजन के अंदर ड्राइवर विद्यमान है। इंजन चलती तो भाप से है, पर इच्छा की जो इच्छुक क्रियाएं, कहाँ आगे जाना, कहाँ पीछे जाना, कब चलना, कब रुकना, यह जो सारी क्रिया है वह तो ड्राइवर के माध्यम से है। ड्राइवर ना हो तो ये क्रिया संभव ही नहीं है। तो इसी प्रकार यह जो ईश्वर का प्रकाश है, जो उसको ज्योतिर्मयो बताया जा रहा है, उसका अर्थ बताते हैं। ज्योतिर्मयो अर्थात ईश्वर कैसा है, सारे जगत को, सारे ब्रह्मांडों को प्रकाशित कर रहा है। उसके प्रकाश की सत्ता से ही यह सत्ता है और ईश्वर की सत्ता को सिद्ध कर रहा है, प्रमाणित कर रहा है। भौतिक प्रकाश अर्थ नहीं लेना। फिर आगे क्या बताया, ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, ही अर्थात निश्चय। तो वापस प्रथम पंक्ति में भी ही निश्चय करने की बात आई, अभी दूसरी पंक्ति में भी वापस बता रहे हैं निश्चय करो। तो क्या निश्चय करें, तो बोलते हैं निश्चय करो कि वो जो ईश्वर है वो मेरे भीतर ही है। सत्य जानो कि ईश्वर मेरे भीतर है। मुझे प्रयास करके, प्रयत्न करके जो जो मुझे अभी ये उपाय और साधन बताए जा रहे हैं, मैं उनका 100% प्रयोग करूंगा और ईश्वर को अवश्यमेव प्राप्त करूंगा। यह निश्चय करना है। यह निश्चय करने की बात हमें बार बार, ये नहीं, बहुत सारे मंत्रों में, आगे भी हमें कितने सारे मंत्र हैं जिनमें ये इन दोनों बातों का उल्लेख है कि ईश्वर अंदर है, बाहर नहीं। बाहर मत ढूंढना और निश्चय करना। यह निश्चय करोगे, निर्णयात्मक बुद्धि ऋतंभरा को प्राप्त करो और निश्चय करके इस कार्य को आगे पक्के से, दृढ़ता से, उत्कृष्ट भाव, तीव्र इच्छा, क्या बता दिया, तीव्र इच्छा करनी है। थोड़ी सी इच्छा से कुछ हासिल नहीं होता, पूर्ण इच्छा चाहिए। तो पूर्ण इच्छा उत्पन्न करके, पूर्ण इच्छा उत्पन्न पता है कैसे होती है, जब हम ईश्वर के गुण सुनते हैं ना, कि ईश्वर इतना सारे हमारे ऊपर उपकार किए हैं। देखिए इस संसार में कोई थोड़ा सा भी हमारे ऊपर उपकार करता है, कोई 5-10 हजार दे देता है, कुछ वस्तुएं दे देता है, तो हम उसका कितना, अरे भाई भैया बड़ा भला व्यक्ति है, बड़ा अच्छा व्यक्ति है, बड़ा ये है, बड़ा वो है, उसकी गुणगान गाते थकते नहीं और उसकी कहना भी मानते हैं। नहीं भैया बड़ा अच्छा आदमी है, नहीं इसका कहना मानना पड़ेगा, क्योंकि ये उसने हमें प्राप्त, जो भी प्राप्त कराया उसके एवज में हम क्या करते हैं, ये धन्यवाद। जो बार बार शब्द लोग कहते हैं कि ईश्वर का शुक्राना करो, शुक्राना करो, तो शुक्राना का अर्थ पता है क्या है? शुक्राना का अर्थ है कि उसकी आज्ञाओं का पालन करो। वो जो बता रहे हैं उपदेश, जो बातें बता रहे हैं, उसका पालन करना, ये शुक्राना है। खाली मैं थैंक यू थैंक यू थैंक यू, तो थैंक यू क्या मैं कबाट में भर के रखूंगी क्या? थैंक यू को क्या करेंगे? थैंक यू का अर्थ है कि सामने वाले की बातों का मानना। जब उसकी बातों को मानेंगे तब हमें लाभ होगा। तो इस तरह से अंतः शरीरे ज्योतिर्मयो ही शुभ्रो, शुभ्रो, शुभ्रो का अर्थ क्या बताया? शुद्ध,
ईश्वर कैसा है? परम शुद्ध, जिसके अंदर जरा सा भी दोष नहीं, अशुद्धि नहीं। तो यह बात हमें यजुर्वेद में एक मंत्र हम करते हैं ना, सपर्यगा शुक्रम कायम अवर्ण नाविरम अशुद्धम अपापविद्धम शुद्धम अपापविद्धम। तो ईश्वर कैसा बताया? वो अपापविद्धम, शुद्ध है, पर कैसा शुद्ध? ऐसा शुद्ध है जिसमें पाप की वृत्ति कहीं से भी नहीं। तो शुद्ध हमें जो बार बार बताया जाता है कि मन को शुद्ध रखो, बुद्धि को शुद्ध करो, तो शुद्धि का अर्थ अब ये अच्छे से समझा दिया कि शुद्धि का अर्थ है पाप की वृत्तियों को हटाना। तब जैसे ईश्वर पाप की वृत्तियों से दूर है तो वो शुद्ध कहलाता है, पूर्ण शुद्ध, 100%, 100% ईश्वर शुद्ध है। तो हमें भी क्या करना है? ईश्वर की प्राप्ति के लिए हमें भी अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को शुद्ध बनाना है। तो इस तरह से हम अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाते हैं जब हम इन सारी बातों का, उपायों का, साधनों का उपयोग करते हैं व्यवहार में। जो ज्ञानी पुरुष है, जो बुद्ध पुरुष है, बौद्धिक पुरुष है, मेधावान है, ऋतंभरा बुद्धिवान है, वो क्या करता है? वो सोचता है अगर मैं इन सारे उपयोगों का, और वो उपयोग भी ऐसे करता है व्यवहारिक, जब व्यवहार में, व्यवहार कैसा होना चाहिए, सत्य क्या, असत्य क्या, और मुझे दूसरे लोगों से, दूसरे प्राणियों से किस प्रकार का व्यवहार करना है, किस प्रकार का व्यवहार उचित है और किस प्रकार का व्यवहार अनुचित है, ऐसा व्यवहार नहीं करना, वो सब इन मेधा बुद्धि, ऋतंभरा बुद्धि से मनुष्य को प्राप्त होता है। वरना सामान्य मनुष्य तो देखो असत्य में, अज्ञान में खुश है ना, बड़ा प्रसन्नता, उनको कभी कोई शिकायत नहीं रहती, वो बड़े प्रसन्न होते हैं। मूर्ति की पूजा कर दी, आरती कर दी, उतार दी, दर्शन किया, दर्शन कर, कहाँ जा रहे हैं? जल्दी जल्दी दर्शन 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 करने जा रहे हैं। हो गया दर्शन, अब गए, दर्शन कर लिया, फिर 24 घंटा मनमानी, अब मेरा राज है। क्यों? क्योंकि ईश्वर को तो मैंने वहां बिठा दिया, अंदर मंदिर में, मस्जिद, गुरुद्वारे में बिठा दिया, वो तो वहां बैठा है बस। तो इसीलिए अज्ञानी लोग इस तरह से अज्ञान के वश होके जन्म जन्मांतर से स्वयं को दुखों से घेर लेते हैं। और जो ज्ञानी पुरुष है वो इस तरह, ये जो अब सुन रहे हैं वेदों का ज्ञान, श्रवण, चिंतन, मनन, निध्यासन और साक्षात्कार के माध्यम से ऋतंभरा बुद्धि को प्राप्त करके ईश्वर को प्राप्त करते हैं। हमारा समय बाकी का एक ही पद है, वो एक पद कल अवश्य में हम संपन्न कर देंगे। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। सबको बहुत बहुत धन्यवाद।